बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइंडसेट। आज की जो मेरी वीडियो है वो रिलेटेड है ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। साउथ अमेरिका में एक आइलैंड कंट्री है और उसके जो वीज़ा डिटेल है उसको आज मैं शेयर करूंगा। साउथ अमेरिका की ये जो आइलैंड कंट्री है ये मेनली दो बड़े आइलैंड पर मुश्तमिल है। इसमें एक का नाम है ट्रिनिडेड और जो दूसरा है वो है टोबैगो। 1962 में यूके से आज़ादी हासिल की और फिर उसके बाद आज तक जो है इसका तरक्की का सफ़र जारी है। कंट्री फैक्ट्स की अगर बात कर लें मुख्तसरन तो लोकेशन साउथ अमेरिका है और जो कैपिटल है वो पोर्ट ऑफ स्पेन। करेंसी टीटीडी ट्रिनिडेड एंड टोबैगो डॉलर और $1 में इस वक्त 41 PKR आते हैं। जो बॉर्डर्स कंट्रीज़ हैं, मैरीटाइम बॉर्डर्स की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें बारबाडोस, ग्रेनाडा और वेनेजुएला है। आबादी जो है वो तकरीबन 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख की आबादी का एक बड़ा मुल्क है और टूरिज़म के हिसाब से काफ़ी एक वसी तजुर्बा है। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट सारी दुनिया से यहाँ पे आते हैं, स्पेशली USA और अमेरिका से अपनी छुट्टियाँ गुजारने। तो अगर आपको इसका वीज़ा मिलता है तो एक बेहतरीन ट्रैवल हिस्ट्री है और इसके साथ आप बारबाडोस का वीज़ा ले लें। उसका वीज़ा भी मैंने किया है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इनकी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उस पर आपने विज़िट करना है और वहाँ पे एक ईमेल एड्रेस है और उस ईमेल एड्रेस पे आपने कॉरस्पॉन्डेंस करनी है। तो हम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है और वहाँ पर पोस्ट करना है। पाकिस्तान में इसकी कोई एम्बेसी, कोई कॉन्सुलेट और किसी भी किस्म का कोई वीज़ा अवेलेबल नहीं है हमारे लिए। तो हमें लामहल्ला इनकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको विज़िट करना होगा। नेशनल सिक्योरिटी .gov.tt सब डोमेन है, TT यानी ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, और GOV का मतलब है कि ये एक गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप इस पर विज़िट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ईमेल मिलेगा, immigration.visas@gov.tt। इस ईमेल पे आपने अपनी वीज़ा रिक्वेस्ट सेंड करनी है। तो हम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है और जो एक फॉर्म है ऑनलाइन अवेलेबल है, वहीं से आपने उसको डाउनलोड करना है और तमाम डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको अगले फेज़ में बताऊंगा उसको स्कैन कॉपी करके यहाँ पे पोस्ट करना है। तकरीबन 14 डेज़ का प्रोसेसिंग टाइम है, लेकिन आपने कम से कम 4 हफ्ते पहले अप्लाई करना है। तो 4 वीक बिफोर योर डिपार्चर डेट, और जो 14 डेज़ है वो इसका मैक्सिमम जो है वो टाइम है प्रोसेसिंग। क्या इसकी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको ज़रा देख लेते हैं एक नज़र। सबसे पहले तो आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करनी है, जो वेबसाइट मैंने आपको बताई है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा और ईमेल एड्रेस भी मैं पोस्ट करूंगा डिस्क्रिप्शन में। वैसे तो ईमेल के लिंक पर भी है, जो इनकी जो वेबसाइट है उस पर ये लिंक, उस पर ये जो इनका ईमेल है वो मौजूद है। इसके अलावा भी मैं इसको डिस्क्रिप्शन में राइट कर दूंगा और फिर उसके बाद आपने प्रोसीजर को डिटेल में पढ़ना है, जो कि मैं हर अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये बताता हूँ कि उसका क्या प्रोसीजर है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन को लाजमी पढ़ा करें। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद पासपोर्ट 6 मंथ्स वैलिडिटी के साथ 2 ब्लैंक पेजेस। कोई अगर प्रीवियस पासपोर्ट्स हैं आपके उस पर वीज़े लगे हुए तो
उनकी स्कैन कॉपी भी चाहिए होगी। NIC, फ्लाइट रिजर्वेशन, होटल रिजर्वेशन, बैंक स्टेटमेंट एंड मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। तो देखिए, जितनी अच्छी आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, यानी जितने फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे, आपके बैंक स्टेटमेंट में बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन होंगी और एक अच्छी अमाउंट होगी, तो उनके जो वीज़ा ऑफिसर है उसको आप इम्प्रेस कर सकते हैं। तो मेरी जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक अगर आपके पास 2 मिलियन यानी कि 20 लाख प्लस अमाउंट है आपके बैंक में, तो ये एक अच्छी अमाउंट है और आपको वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको आपके जो वहाँ पर आपका बैंक अकाउंट है वहाँ से मिलेंगे और आपको स्टैम्प के साथ, मैनेजर की जो स्टैम्प होती है उसके साथ आपको चाहिए दरकार होंगे। एम्प्लॉयमेंट लेटर, अगर आप एम्प्लॉयमेंट है, आपकी किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहाँ का NOC और एम्प्लॉयमेंट लेटर। सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब ये कि आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस सर्टिफिकेट, और फाइलर हैं तो FBR का टैक्स रिटर्न 2 ईयर्स का, ये आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना होगा। तो ये थे इसके डॉक्यूमेंट्स और इसका प्रोसीजर कि किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एक अच्छी जगह है, एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बन सकती है। इसके अलावा इनकी परमानेंट रेजिडेंस और टेम्परेरी रेजिडेंस भी मिलता है, वर्क वीज़ा भी यहाँ अवेलेबल है। तो आप चाहें तो इसी वेबसाइट के ऊपर इन डॉक्यूमेंट्स को भी सर्च कर सकते हैं। तो इन अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त तलब करूँगा और हमेशा की तरह मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप राइट टू मी इन द कमेंट बॉक्स। कोई भी आपकी सजेशन है, कोई क्रिटिसिज्म है, कोई मेरी इस वीडियो से रिलेटेड या प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी क्वेश्चंस, so please write to me in the comment box and I would love to reply as soon as possible. So since then, take care and Allah Hafiz.